आज के इस वीडियो में हम लोग ओमनिशिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला है। सोलो लेवलिंग के ग्रैंड सक्सेस के बाद उन लोगों ने फिर से अनाउंस कर दिया वो लोग एक और कोरियन मांगा जिसका नाम है ओमनिशिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट, उसका एनिमेशन रिलीज करने वाला है। मैं तो भूल ही गया था, मैंने बहुत साल पहले इसे पढ़ रखा था। इस भाई ने कमेंट किया इसलिए मुझे फिर से याद आया। सच में ओमनिशिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट एक तगड़ा स्टोरी है जिसमें साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, हेट्रेड, कॉम्पिटिशन, ह्यूमन रिलेशनशिप, मेंटल ब्रेकडाउन, बिट्रियल सब कुछ मिलेगा इसमें। और अगर तुम लोग इसे ये सोच के ड्रॉप कर रहे हो कि एक नॉर्मल कॉमिक बुक और फ्रिक्शन स्टोरी है, तुम लोग बहुत ज्यादा गलती कर रहे हो। तुम लोग बस इस वीडियो को पूरा देख लो, उसके बाद से तुम लोग ही मुझे कमेंट करके बोलोगे भाई हर रोज इसका ही स्टोरी लिया। तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बात करके सीधा एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। कहानी का शुरुआत होता है हमारे मेन कैरेक्टर के साथ जिसका नाम है किम दोकिया और उसके नाम का मतलब होता है कोरियन लैंग्वेज में ओनली चाइल्ड। उसके फादर ने उसे ये नाम दिया था, लेकिन लाइफ के इस पॉइंट पे आके उसे लगता है उसका नाम एक शापित नाम है, क्योंकि जहाँ पर ही वो जाता है उसके इस नाम की वजह से उसे बहुत सारा मिसअंडरस्टैंडिंग का सामना करना पड़ता है। वो सोचता है उसके फादर ने उसका नाम ऐसा क्यों रखा था ताकि वो बड़े होके एक बहुत ही पावरफुल इंसान बन सके, लेकिन अभी ये नाम पूरी तरीके से एक कर्ज बन चुका है। मैं 28 साल का हूँ, मेरे पास कोई फिक्स जॉब नहीं है, मैं जहाँ पर जाता हूँ हर जगह पे मुझे निकाला दिया जाता है, बहुत तरह तरह का प्रॉब्लम होता है। मैंने ग्रेजुएट किया एक 3rd रेट कॉलेज से, इसलिए मुझे अच्छा कोई काम भी नहीं मिला। और मेरा फेवरेट हॉबी है सीरियलाइज्ड वेब नोवेल पढ़ना। मैं काम से जब घर आता हूँ सबवे में बैठ के मैं बस वेब नोवेल ही पढ़ता रहता हूँ। मैं 10 साल से एक वेब नोवेल पढ़ रहा हूँ जिसका नाम है द 3 Ways to Survive the Apocalypse। उसका फाइनल एपिसोड आया है और मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि इतना बड़ा जर्नी आज खत्म हो रहा है। जब वो अपने सोच में ही डूबा हुआ था, कोई बहुत ही सुरीला आवाज में कहती है अगर तुम फोन को ऐसे ही घूरते रहोगे तो उसके अंदर ही चले जाओगे। वो अपना सर उठाता है और वो देखता है सांगा यू, HR डिपार्टमेंट का सबसे सुंदर लड़की। डोकिया इस क्वेश्चन से बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है क्योंकि उसके पूरे लाइफ वो सिंगल था, किसी लड़की से उसने बात भी नहीं किया था। अभी इतना ज्यादा खूबसूरत लड़की उससे क्वेश्चन कर रहा है। वो बहुत ज्यादा पोलाइटली उसे ग्रीट करता है और सांगा उसके साइड में ही बैठ जाती है। इस एटमोस्फियर को तोड़ने के लिए डोकिया उसे क्वेश्चन करता कहता है क्या तुम हमेशा ही ऐसे जाते हो घर? सांगा कहती है नहीं, मेरा काम का प्रेशर कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही बढ़ गया और जब मैं घर जाने के लिए बाहर आई मैंने देखा मेरा साइकिल किसी ने चोरी कर लिया, इसलिए मुझे सबवे से घर जाना पड़ रहा है। डोकिया बात करते हुए सांगा की तरफ देखता है, उसे लगता है सांगा का स्माइल बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है और वो खुद भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है और उसे अभी समझ में आ रहा है कि उसके आगे पीछे बहुत सारे लड़के हमेशा घूमते रहते हैं, लेकिन इससे क्या ही फर्क पड़ता है, वो और मैं दोनों ही दो अलग दुनिया में रहते हैं। और उसके बाद ही वो नोटिस करता है वो वहाँ पर भी पढ़ाई कर रहा है स्पेनिश का और वो सोचता है सच में ये लड़की सब लोगों से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। यहाँ पर मैं सीरियलाइज्ड वेब नोवेल पढ़ रहा हूँ और वो यहाँ पर पढ़ाई कर रहा है। जब सांगा नोटिस करती है डोकिया कोई वेब नोवेल पढ़ रहा है, वो बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जाती है और कहती है तुम किस ऑथर का वेब नोवेल पढ़ रहे हो? मैंने भी बहुत सारे पढ़ा है। और उसे बहुत सारा क्वेश्चन एक ही टाइम में करता है। वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है और अपने फोन को छुपा लेता है और कहता है ये स्टोरी इतना ज्यादा खास नहीं है, तुम्हें पसंद नहीं आएगा। और वो सोचता है 3 Ways to Survive the Apocalypse, शॉर्ट में TWS है, ये एक बहुत ही प्यारा स्टोरी है जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मैं 10 साल से इसे पढ़ रहा हूँ और वो स्टोरी आज खत्म होने वाला है। जब मैं 8th ग्रेड पे था तब से मैंने ये स्टोरी पढ़ना स्टार्ट किया। जब मैं स्कूल में बुलीड होता था तब भी मैं ये स्टोरी पढ़ता था और जब मैं कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम फेल कर गया, जब मैं एक 3rd रेट कॉलेज पे गया तब भी मैं स्टोरी को फॉलो करता था। जब मैं आर्मी में गया तब भी मैं स्टोरी को फॉलो करता था। बेसिकली मेरा पूरा जिंदगी स्टोरी को फॉलो करते हुए बीत गया और 10 साल बाद ये स्टोरी आज एंड होने जा रहा है जिसमें 3000 से ज्यादा एपिसोड थे, जिसमें मेरा पूरा चाइल्डहुड बीत गया। मैं बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्ट हूँ इस स्टोरी से, लेकिन इस स्टोरी में पहले बहुत ज्यादा व्यूज आते थे, लेकिन अभी व्यूज कम होते होते इसमें बस एक व्यूज आता था। जो मैं देखता था वही उसका व्यूज था। ये स्टोरी बेसिकली मेरे लिए बना था। मैं अकेले इस स्टोरी को पढ़ता था और कोई इसको हाथ भी नहीं लगाता था। मैं इसके ऑथर को सपोर्ट भी करना चाहता था, लेकिन मेरे पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे, इसलिए मैं हर चैप्टर के आखिर में एक कमेंट करता था जिससे इस वेब नोवेल के ऑथर को थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए। मैंने बहुत सारे लोगों को इसको रिकमेंड करने की भी कोशिश किया, लेकिन हर किसी ने आया और मुझे ये रिव्यू दिया ये स्टोरी बहुत ज्यादा बेकार है। सच में ये स्टोरी बिल्कुल भी बेकार नहीं है, अगर तुम इसको थोड़ा सा सह जाते हो तो ये स्टोरी बहुत ज्यादा अच्छा है। उसके साथ में जो लड़की बैठी है उसके बारे में भी वो भूल जाता है और जब वो उसे देखता है उसे बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील होता है और इस ऑकवर्डनेस को चेंज करने के लिए वो एक क्वेश्चन करता है, कहता है देखो हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं, 1 साल होने वाला है, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी खत्म होने वाला है। लेकिन जब भी वो ये बात कहता है उसे याद आता है अरे नहीं, ये लड़की तो पिछले ही महीने उसका प्रमोशन हो गया था, वो अभी एक फुल टाइम एम्प्लॉई है। और जब उसे समझ में आता है उसने कुछ गलत बोल दिया तब उसे और भी ज्यादा ऑकवर्डनेस फील होता है। कहता है आई एम सॉरी, मैं तुमको लेट कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा हूँ। ये सुन के वो लड़की भी ऑकवर्डली हंसता है और वो सोचता है सच में ये लड़की बहुत ज्यादा डिफरेंट है, वो परफेक्ट है। अगर हम लोग एक
नोवेल का कैरेक्टर होते तो ये लड़की उस नोवेल का हीरोइन होती। वो परफेक्ट है, उसने हमेशा अपने आप को परफेक्ट करने की कोशिश किया, अपना बेस्ट देने की कोशिश किया, और मैं तो अपने ऊपर ही भरोसा हार गया। अगले सीन में हम लोग देखते हैं डोकिया के फोन में TWSA का ऑथर ने थैंक यू मैसेज भेजा है। ये देख के वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहता है क्या तुम TWSA का ऑथर हो? वो कहता है हाँ मैं उसका ऑथर हूँ और मैं तुम्हारे वजह से इस स्टोरी को फिनिश कर पाया, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, मैंने एक कॉन्टेस्ट में एक प्राइज भी जीता है। ये सुन के ये पढ़ के उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट भी करता है। ऑथर कहता है ये स्टोरी बहुत ही जल्दी पेड कंटेंट बनने वाला है और मैं तुम्हें एक गिफ्ट भेजना चाहता हूँ, तुम्हारा ईमेल बताओ, क्योंकि तुम इसे हर रोज पढ़ते थे, मेरे अंदर बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन आता था इसको कंप्लीट करने का, तो मैं तुम्हें एक गिफ्ट भेजना चाहता हूँ। वो सोचता है अगर वो मुझे पैसा देता है तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन उसे पैसा नहीं भेजता, उसे कुछ और भेजता है। जहाँ पर लिखा हुआ है ये स्टोरी आज 7 बजे से एक पेड कंटेंट बन जाएगा। वो देखता है उसके पास और 5 मिनट टाइम है और वो सोचता है 5 मिनट बाद ये एक पेड कंटेंट बन जाएगा, लेकिन जब वो उस स्टोरी को फिर से चेक करने जाता है वहाँ पर स्टोरी है ही नहीं और वो कहता है उन लोगों ने पहले ही हटा दिया। तभी कोई ट्रेन का चेन खींच देता है, ट्रेन बहुत ही जोर से रुक जाता है। सब लोग कहते हैं क्या हो रहा है, सब कुछ हिल रहा है, सब लोग कहते हैं क्या यहाँ पर कोई टेररिस्ट अटैक हो रहा है। सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाता है। जो सांगा है वो भी बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती है तुम्हें क्या लगता है क्या हुआ? डोकिया कैजुअली कहता है नहीं कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लगता है ये थोड़ा सा बम्प है। लेकिन वो कैजुअली अपने फोन की तरफ देखता है और कहता है अभी तो 7 बज चुके हैं और ये वही टाइम है जब TWSA पेड प्रमोशन बन गया। लेकिन तभी कोई चिल्ला के कहता है लेडीज एंड जेंटलमैन यहाँ पर फोकस करो, और बहुत ही बड़े बड़े दांत दिखाया जाता है। वहाँ पर स्पेस क्रैक हो जाता है, सब लोग बहुत ज्यादा डर रहे हैं और उस स्पेशल क्रैक से एक जानवर निकलता है जिसका नाम है डोकाइबी। डोकाइबी एक कोरियन मिथिकल क्रिएचर है जो कि दिखने में सिमिलरली गॉब्लिन जैसा है, उसका बिहेव भी गॉब्लिन जैसा है। जब ये डोकाइबी सब लोग के सामने आता है सब लोग आपस में बात कर रहे हैं, कहते हैं ये क्रिएचर आसमान में उड़ कैसे रहा है। सब लोग देख के बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। ये जो सबो है वो बहुत ही पहले रुक चुका है, उसमें लाइट भी जा चुका है और ये डोकाइबी कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है ये कौन सी भाषा में बात कर रहा है। लेकिन वहाँ पर बस अकेला हमारा मेन कैरेक्टर है जिसे समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या चल रहा है और कहता है ये तो बहुत ज्यादा फेमिलियर है, ऐसा स्टोरी मैंने कहाँ पर पढ़ा है। हाँ, तभी उसे याद आता है जिस स्टोरी को वो 10 साल पढ़ के खत्म किया है उसका प्रोलॉग ही ऐसा है। वो बहुत ज्यादा सोचने की कोशिश करता है लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। वो सोचता है वो जो वेब नोवेल था वो एक फ्रिक्शन था और ये एक रियलिटी है। रियलिटी और फ्रिक्शन कैसे एक साथ हो सकते हैं? बहुत सारे लोग उस डोकाइबी का फोटो खींच रहे हैं, बहुत सारे लोग बात करते कहते हैं ये कौन सी भाषा में बात कर रहा है, हम लोग को समझ में नहीं आता। बहुत सारे लोग कहते हैं ये प्राणी बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग है, लेकिन बहुत ज्यादा हंस भी रहे हैं। MC बहुत ज्यादा डर जाता है इस डोकाइबी को देख के और वो सोचता है TWSA का पैराग्राफ के पहले ओपनिंग में ये डोकाइबी आता है और वो एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर है, बहुत सारे लोगों को ऐसे मारता है कि ये कुछ भी नहीं है। और वो कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये रियलिटी में कैसे आ सकता है। जब वो डोकाइबी बात कर रहा था उसके साथ जो सांगा है वो कहती है मुझे लगता है ये स्पेनिश में बात कर रहा है, क्या मैं जाके उससे बात करने की कोशिश करूँ? वो कहता है नहीं कभी भी नहीं, तुम उसके साथ जाके क्या बात करोगे, यहाँ पर ही रहो, हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता वो क्रिएचर क्या है और क्या कर सकता है, तो उससे दूर ही रहो। और उसके बाद वो डोकाइबी कहता है टेस्टिंग टेस्टिंग, क्या तुम लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ? ये सुन के सब लोग कहते हैं हाँ अभी समझ में आ रहा है। तुम कौन हो, क्या कर रहे हो, क्या यहाँ पर कोई प्रैंक चल रहा है, क्या तुम लोग कोई मूवी शूट कर रहे हो? कोई चिल्ला के कहता है जल्दी करो इस ट्रेन को चालू करो, हम लोग को जाना है। कोई कहता है मेरे को ऑडिशन देने जाना है। बहुत सारे लोग बहुत सारा बात करता है। जो डोकाइबी है वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है, कहता है रुको रुको मुझे तुम लोग को कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना है, लेकिन कोई उसका बात ही नहीं सुनता। कोई चिल्ला के कहता है तुम्हारा ये डिस्गस्टिंग प्रैंक बंद करो। कोई कहता है मुझे घर जाना है, कोई कहता है मुझे बच्चों को पढ़ाना है, कुछ बच्चे रो भी रहे हैं। ये सब कुछ देखने के बाद जो MC डोकिया है वो सोचता है मुझे जाके उन लोगों को रोकना पड़ेगा, वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। अगर वो लोग ऐसा करते हैं और अगर मैंने जो स्टोरी पढ़ा वो सच है तो ये सब लोग मरने वाला है, मुझे जाके उन लोग को रोकना ही पड़ेगा। उसके साथ जो सांगा है वो कहती है मैं भी जाऊंगी, लेकिन MC उसे रोक देता है, कहता है नहीं तुम नहीं जा सकते। उसके बाद ही हम लोग डोकाइबी को देखते हैं। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चिल्ला के कहता है मैंने बोला बस करो। और उसके बाद उसके सामने जो 2 लड़के हैं उन दोनों को मार डालते हैं। उन लोगों का सर एक्सप्लोड हो जाता है और एक एक करके उसके सामने जितने सारे लोग चिल्ला रहे थे सब लोग को मार डालता है। ये देख के सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाता है। डोकिया भी बहुत ज्यादा चौंक जाता है, जो सांगा है वो भी बहुत ज्यादा डर जाती है और डोकिया सोचता है हाँ ये रियलिटी है, ये कोई गेम नहीं है, ये कोई सपना नहीं है, ये सच्चाई है और हम लोग को ये मानना पड़ेगा। सबके सामने चारों तरफ खून का नदिया बह जाता है। ये देख के सब लोग ही फट जाता है, किसी के मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकलता। और जो डोकाइबी है वो चिल्ला के कहता है अभी तक तुम लोगों
को बहुत ज्यादा इजी लाइफ जीने को मिल रहा था। अभी पता चलेगा लाइफ कितना ज्यादा हार्ड हो सकता है। तुम लोगों ने अपने लाइफ को बहुत ज्यादा एंजॉय किया, तुम लोग को जो खाना था वो खाना खाया, जो करना था वो किया, जिसके साथ जितना ज्यादा बुरा बर्ताव करना था वो किया, लेकिन आज से सब कुछ खत्म हो रहा है। दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है और अभी तुम्हें पता चलेगा लाइफ कितना ज्यादा हर्ष हो सकता है। उसका हंसी देखने के बाद सब लोग बहुत ज्यादा डर रहे हैं। कोई बंदा धीरे धीरे आता है, कहता है क्या तुम्हें पैसे चाहिए? पैसे? और ये सुनने के बाद वो कहता है क्या पैसे? वो बंदा फाइनेंस डिपार्टमेंट का मैनेजर है और वो कहता है मेरे पास बहुत सारा पैसा है, 1 मिलियन 2 मिलियन, तुम बताओ तुम्हें कितना ज्यादा पैसा चाहिए, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, तो तुम्हें जितना ज्यादा पैसा चाहिए मैं सब कुछ दूंगा। ये सुन के वो दुकाई भी कहता है ओ तो पैसा, ठीक है मुझे पता है पैसा बहुत ज्यादा अच्छा चीज है, लेकिन पैसों से कुछ भी नहीं होता। ये सब ह्यूमन के बीच में एक्सचेंज का एक मेथड है, ये तुम्हारे स्पेस टाइम में ही काम आता है, लेकिन हमारे माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड पे इसका कोई भी वैल्यू नहीं है। वो पैसे का चेक वो जला देता और कहता है अगर तुमने ऐसा फिर से किया तो तुम्हारे सर को भी फोड़ दूंगा। और वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, कहता है नहीं एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ। तभी सब लोगों के कानों में एक आवाज सुनाई देता है द कॉन्स्टलेशन आर मेकिंग एन एंट्रेंस, और उसके बाद ही उन लोगों की आंखों के सामने एक स्टेटस बोर्ड जैसा एक नोटिफिकेशन बार खुल जाता है। उस नोटिफिकेशन को पढ़ते ही सब लोग चौंक जाते हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है प्रूव योर वैल्यू, एक जिंदा ऑर्गेनिज्म को मारना पड़ेगा। कैटेगरी मेन सिनेरियो, डिफिकल्टी एफ, तुम्हारे पास टाइम लिमिट है 30 मिनट्स का, रिवॉर्ड 300 कॉइन, अगर तुमने इसको कंप्लीट नहीं कर पाया तो तुम्हें पेनल्टी में डेथ मिलेगा। ये पढ़ के सब लोग कहते हैं क्या हो रहा है। जो दोकाई भी है वो कहता है गुड लक, तुम लोगों को काम करना पड़ेगा, मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि तुम लोग कौन सा स्टोरी मुझे दिखाने वाले हो। वो बहुत ही खतरनाक तरीके से हंसता है और बाहर से गायब हो जाता है। थोड़ी देर बाद कुछ लोग उस ट्रेन से बाहर जाने की कोशिश करते हैं लेकिन बाहर भी नहीं जा पाता। सांगा पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन उसका कॉल पुलिस तक पहुंचता ही नहीं। वो बहुत ज्यादा डर रही है और वो कहती है अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, पुलिस वाले भी मेरा फोन नहीं उठा रहा। ये देख के जो डोकी है वो कहता है शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत होके पहले सोचो, तुमने HR डिपार्टमेंट ने जो गेम बनाया है उस गेम को तो खेला है ना, जिसमें एक सर्वाइवल गेम है जिसमें आखिर में कुछ लोग बचते हैं। वो कहती है हाँ मैंने वो गेम खेला है, लेकिन उसके साथ इस सिचुएशन का क्या लेना देना है। डोकिया कहता है सोचो हम लोग अभी जिस सिचुएशन में वो एक गेम है, हम लोग को इस गेम के रूल को फॉलो करना पड़ेगा। हर गेम में कोई ना कोई रूल होता है, अगर हमने उस रूल को फॉलो किया तो हम लोग आखिर तक सरवाइव करेंगे। लेकिन संगा को कुछ भी समझ में नहीं आती। वो कहती है तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। MC के सामने अभी जो सब कुछ हो गया वो फिर से सोचने की कोशिश करता है। एक डोकाई भी आया, बहुत सारे लोगों को मार दिया, अभी वो बाहर से चला गया। अभी उसने हम लोग को कुछ टास्क दिया, यहाँ पर कुछ ऑफिस वर्कर है जिसके बॉडी में ब्लड है, उन लोगों की फट रहा है, यहाँ पर कुछ बुरी औरत है, वो लोग प्रेयर कर रहे हैं। ये सब कुछ उसके आंखों के सामने देख के वो कहता है अभी भी मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। जिस स्टोरी को मैं 10 साल से पढ़ रहा था TWA से, वो मेरे आंखों के सामने रियलिटी बन रहा है। कुछ लोग चिल्ला रहे हैं, कहते हैं दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो, लेकिन दरवाजे को कोई खोल भी नहीं सकता, तोड़ भी नहीं सकता। डोकिया सोचता है अभी तो मुझे ये मानना ही पड़ेगा, 3 ways to survive the apocalypse मेरे आंखों के सामने रियलिटी बन रहा है, तो मुझे ठीक से ध्यान लगाना पड़ेगा, मुझे सोचना पड़ेगा मुझे सर्वाइव के लिए क्या चाहिए और क्या नहीं। जब MC ये सब कुछ सोच रहा था, कोई सामने आता है, चिल्ला के कहता है सब लोग शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, सबसे पहले सांस लो और मेरा बात सुनो। ये एक नेशनल इमरजेंसी है और हम लोग को इस चीज को सही से कंट्रोल करना पड़ेगा। हम लोग इस चीज को अगर सही से कंट्रोल नहीं करते तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। अभी से इस सिचुएशन का इंचार्ज मैं हूँ, मैं जो बोलूंगा वही तुम लोग सुनोगे, वही तुम लोग करोगे। ये सुनने के बाद कोई चिल्ला के कहता है कौन है बे तू, तेरा बात हम लोग क्यों सुने। वो बहुत ज्यादा सख्त तरीके से कहता है मैं एक आर्मी लेफ्टिनेंट हूँ और मेरा बात सुनना पड़ेगा, और मुझे अभी मेरे बेस से एक मैसेज मिला जहाँ पर लिखा हुआ है ये एक नेशनल इमरजेंसी है, अगर हम लोग कुछ भी गलती करते हैं तो बहुत सारा जान जा सकता है। उन लोगों के बीच में एक आर्मी लेफ्टिनेंट है। ये सुन के उन लोगों को बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं जल्दी करो, ब्लू हाउस को कॉन्ट्रैक्ट करो, कोई कहता है प्रेसिडेंट को कॉल करो, वो कहता है मैं एक नॉर्मल सोल्जर हूँ, मैं ऐसे ही ब्लू हाउस को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता और प्रेसिडेंट का कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास नहीं है। सब लोग कहते हैं तो तुम इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे। वो सब लोग का जवाब दे रहा है, सब लोग उसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर रहा है। डोकिया सोचता है मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ, मुझे पता था ये सिचुएशन एक नेशनल इमरजेंसी बन जाएगा, लेकिन मैं इस चीज को लेके बहुत ज्यादा सरप्राइज
सरप्राइज्ड हूँ। मेरे सामने जो लेफ्टिनेंट ली है उसे मैं पहचानता हूँ। वो TWSA का एक कैरेक्टर है, वो एक साइड सपोर्टिंग कैरेक्टर है। लेकिन ये साइड सपोर्टिंग कैरेक्टर क्या ऐसा ही इंट्रोड्यूस हुआ था? मुझे पता है ऐसे इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, वो तो मेन सिनेरियो के बाद आने वाला था। लेकिन वो यहाँ पर इतने पहले क्यों आ गया? यहाँ पर बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है। और वो सोचता है अगर मेरे पास वो नोवेल होता, मैं एक और बार पढ़ पाता, मुझे सब कुछ याद रहता, मैं उसके बाद उसके मुताबिक काम कर पाता। वही चिल्ला के कहता है देखो प्राइम मिनिस्टर कोई स्पीच दे रहा है। सब लोग ऑनलाइन में अपने फोन में देखने की कोशिश करता है। जो प्राइम मिनिस्टर है वो सब लोगों को शांत करने की कोशिश करता है और कहता है गवर्नमेंट एक्शन लेगा, आप लोग प्लीज शांत हो जाओ। कोई कहता है प्राइम मिनिस्टर क्यों स्पीच दे रहा है, प्रेसिडेंट कहाँ पर है? कुछ लोग कहता है प्रेसिडेंट को उन लोगों ने ऑलरेडी मार दिया। और जब प्राइम मिनिस्टर स्पीच दे रहा था उसके पीछे से वो डोकाई भी आता है और उसे भी मार देता है। ये देख के सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाता है और वो डोकाई भी चिल्ला के कहता है तुम लोगों को लगता है मैं गेम खेल रहा हूँ? मुझे पता है ये जो देश है इसमें बहुत सारे लोग बहुत अच्छे अच्छे गेम खेलते हैं, तो मैं तुम लोग को एक और चांस देता हूँ। ये जो गेम है उसका डिफिकल्टी हम लोग और भी ज्यादा हार्ड कर देंगे। तुम्हारे पास 30 मिनट था, अभी मैं तुम्हें बस 10 मिनट दूंगा। 10 मिनट के अंदर अगर तुम लोगों ने एक जिंदा चीज को नहीं मारा तो इस कैबिनेट में जितने सारे लोग हैं सब लोगों को मैं मार दूंगा। और अगर 5 मिनट के अंदर तुम लोगों ने एक भी इंसान को नहीं मारा, एक भी जिंदा चीजों को नहीं मारा, तो मैं इस कैबिनेट में जितने सारे लोग हैं सब लोगों को मार दूंगा। ये सुन के सब लोग बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं और कहते हैं ओए आर्मी मैन, अभी हम लोग क्या करें? जल्दी बताओ हम लोग का रास्ता कहाँ पर है? कोई आर्मी के लोग यहाँ पर क्यों नहीं आ रहे हम लोग का हेल्प करने के लिए? सब लोग बहुत ज्यादा चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं। डोकिया सोचता है मुझे जैसे याद है स्टोरी वैसे ही प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कुछ गड़बड़ है। पीछे से कोई चिल्ला के कहता है हमारे पीछे के कैबिनेट में एक बंदे ने बहुत सारे लोगों का खून कर दिया है, जल्दी करो उस कैबिनेट को बंद करने की कोशिश करो। लेकिन जब वो उस दरवाजे को बंद करने की कोशिश करता है उसे एक झटका लगता है और एक नोटिफिकेशन आता है और कोई चिल्ला के कहता है जब तक ये टास्क पूरा नहीं होता तब तक इस कैबिनेट से कोई बाहर नहीं जा पाएगा, न तो बाहर से कोई अंदर आ पाएगा। डोकाई भी बहुत ज्यादा खुश है और वो चिल्ला चिल्ला के नाच नाच के कहता है कुछ कैबिनेट में कुछ लोगों का खून करना स्टार्ट कर दिया है और कुछ कैबिनेट में अभी भी कुछ भी नहीं हुआ है। मैं तुम लोग को दिखाता हूँ जो लोग कुछ भी नहीं करते उन लोग के साथ क्या होता है। वो एक स्कूल का सीन दिखाता है, वो टाइपुंग गर्ल्स स्कूल का सीन है। वहाँ पर जितने सारे स्टूडेंट है वहाँ पर नॉर्मली बैठे हुए हैं, वो लोग कोई भी टास्क पूरा नहीं कर रहे। डोकाई भी चिल्ला के कहता है तुम लोगों ने अभी भी टास्क पूरा नहीं किया है, 5 मिनट हो चुका है, अभी तुम लोग एक एक करके मरने वाले हो। सब लोग चिल्ला रहे, दौड़ रहे, सब लड़की का एक एक करके सर फूट रहा है। ये देख के बाकी के स्टूडेंट भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और बाहर जितने सारे लोग उसका लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं उन लोगों को बहुत ज्यादा डर लग रहा है। वो लोग स्क्रीन की तरफ देख भी नहीं रहे और एक एक करके सारे के सारे लड़कियां मर रहे हैं। कुछ लड़की कहते हैं हम लोग को बाहर जाने दो, बाहर जाने दो, बहुत ज्यादा रो भी देते हैं, लेकिन उसके बाद भी एक एक करके मर रहा है। आखिर में हम लोग देखते हैं एक लड़की उसके दोस्त के गले को पकड़ लेता है और उसे दबा के वहीं पर ही खत्म कर देता है, उसे मार देता है। ये देख के जितने सारे लोग हैं सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और डोकाई भी चिल्ला के कहता है ये इंटरेस्टिंग है, ये बहुत ज्यादा फन है, इस लड़की ने उसके दोस्त को ही मार दिया। और इस कैबिनेट का विनर और आखिरी सर्वाइवर है जीहे ली। इस लड़की का ये मर्डरिंग सीन देखने के बाद उस ट्रेन में जितने सारे लोग हैं सब लोग एक दूसरे से साइड में हट जाते हैं और कहते हैं क्या चल रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है यहाँ पर। और डोकाई भी चिल्ला के कहता है ये तो बहुत ज्यादा मजेदार है। डोकिया सोचता है स्टोरी का मेन कैरेक्टर अभी तक नहीं आया और यहाँ पर ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर आ गया जो स्टोरी में नहीं था, क्या चल रहा है यहाँ पर। वो फिर से स्टोरी को पढ़ने की कोशिश करता है और देखता है वहाँ पर स्टोरी नहीं है। वो सोचता है अगर ये स्टोरी यहाँ पर रहता तो कितना ज्यादा हेल्प होता। और उसके बाद ही वो ऑथर के मैसेज को देखता है। ऑथर ने उसे एक अटैच्ड फाइल भेजा है और वो देखता है उसने वो स्टोरी उसे भेजा है। वो कहता है ये इलीगल नहीं है, लेकिन वो ऑथर है, वो किसी को भी अपना स्टोरी भेज सकता है। और वो कहता है यहाँ पर वो स्टोरी है, अगर इस स्टोरी को मैं पढ़ लेता हूँ तो मुझे पता होगा कौन सा इवेंट कब होने वाला है। और उसे याद आता है TWSA के हर सर्वाइवल प्लेयर के पास एक एट्रीब्यूट पैनल होता है, उसमें हर बंदे का स्किल्स होता है। वो सोचता है मुझे अपना स्किल्स चेक करना पड़ेगा, ये बिल्कुल ही वीडियो गेम की तरह है। लेकिन जब वो अपना एट्रीब्यूट पैनल ओपन करने की कोशिश करता है वो ओपन नहीं होता। वो कहता है अब मैं क्या करूं। और उसके बाद याद आता है ऑथर ने उसे एक अटैच्ड फाइल भेजा था। वो कहता है तो ठीक है मैं स्टोरी को ही पढ़ने की कोशिश करता हूँ। और जब वो स्टोरी को रीड करना स्टार्ट करता है उसका स्किल एक्टिवेट हो जाता है, उसका एट्रीब्यूट पैनल भी अनलॉक्ड हो जाता है जिससे कि वो अपना स्किल यूज कर पाता है। उसका स्किल है फास्ट रीडिंग, जिससे वो एक ही सेकेंड में इस स्टोरी का प्रोलॉग पढ़ लेता है। और उसके बदौलत उसे पता चलता है जो मेन कैरेक्टर
कैरेक्टर है स्टोरी का, वो है 3707 रूम पे और उन लोगों का रूम है 3807। और तभी उसे समझ में आता है ऐसा क्यों हो रहा है, उसे ऐसा क्यों लग रहा था सब कुछ गलत चल रहा है, क्योंकि वो असली रूम पे नहीं है। जिस रूम में प्रोटैगनिस्ट है उस रूम में वो नहीं है। डोकिया सोचता है तो इस कैबिनेट में क्या होने वाला है, इस कैबिनेट में लोग कैसे मरने वाला है या फिर जीने वाला है। वो साइड में देखता है सांगा बहुत ज्यादा डर रही है और डरे डरे कहती है हम लोग को जाके उन लोग को रोकना चाहिए, वरना वो लोग एक दूसरे को मार के ही मर जाएगा। लेकिन जो एमसी है वो कुछ भी नहीं करता, वो वहां पर ही खड़ा रहता है और वो कहता है मुझे पता है इस कैबिनेट में बस 2 बंदे जिंदा बचने वाले हैं और वो 2 बंदे हम लोग नहीं है। सांगा भी मर जाएगी और शायद मैं भी मर जाऊंगा। तभी हम लोग देखते हैं एक यंग लड़का एक बुरे इंसान को बहुत ज्यादा पीट रहा है। वो कहता है प्लीज मुझे छोड़ दो, लेकिन वो यंग लड़का उसे मार ही रहा है और कहता है अपना मुंह बंद कर और मर जा। उसे बहुत ज्यादा मार रहा है, लेकिन पीछे से मिस्टर हान आता है, उसके हाथ को पकड़ लेता है। वो कहता है ओल्ड मैन तू भी मरना चाहता है क्या? मिस्टर हान कहता है क्या कर रहा है तू, तेरे पेरेंट्स ने नहीं सिखाया ऐसा नहीं करते, एल्डर को नहीं मारते। तो वो यंग लड़का पीछे की कैबिनेट की तरफ उंगली दिखाता है और कहता है देखो देखो वहां पर क्या चल रहा है, सब लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। हम लोग को बचाने के लिए आर्मी नहीं आने वाला है क्योंकि वो लोग ही मर रहे हैं। अभी हम लोग को एक चीज चूज करना पड़ेगा, हम लोग को ये चूज करना पड़ेगा कौन जिएगा और कौन मरेगा। अगर हम लोग लोगों को नहीं मारते तो वो लोग हम लोग को मार देंगे और मैं मरना तो बिल्कुल भी नहीं चाहता। मेरा ये बात सुन के तुम लोग को ऐसा लग रहा होगा मैं एक जानवर जैसा बिहेव कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर मैं लोगों को नहीं मारता तो लोग मुझे मार डालेंगे और तुम लोगों को भी वही करना पड़ेगा। ये दुनिया चेंज हो चुका है, हम लोग जिस दुनिया को जानते थे वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है और इस नए दुनिया में अभी नए रूल्स है। जो भी इस नए रूल को फॉलो नहीं कर पाएगा वो मरेगा। और उसके बाद वो फिर से उस बुरी औरत को पीटना स्टार्ट कर देता है। कोई इस बार उसे रोकता ही नहीं, बल्कि सब लोग उसको ज्वाइन करता है और सब लोग एक साथ मिलकर उस बुरी औरत को पीट रहा है। एमसी वहाँ पर खड़े खड़े देख रहा है। वो कहता है मुझे ऐसा लग रहा है मैं कोई नोवेल रीड कर रहा हूँ, ऐसा लगता है हम लोग 2 अलग अलग दुनिया में है। मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, वो लोग वहाँ पर एक्शन कर रहे हैं। वो सोचता है क्या मैं सही कर रहा हूँ? अपने जान के लिए मैं अपने सामने एक बुरी औरत को मरते हुए देख रहा हूँ, लेकिन मैं क्या ही कर सकता हूँ। तभी वो देखता है उसके साथ जो सांगा खड़ी हुई है वो दौड़ती हुई जाती है और कहती है मुझे जाके उस बुरी औरत का हेल्प करना पड़ेगा वरना वो लोग उसे मार ही डालेंगे। लेकिन डोकिया उसे वहाँ पर ही रोक देता और कहता है नहीं तुम वहाँ पर नहीं जा सकते, अगर तुम वहाँ पर जाते हो वो लोग तुम्हें ही मार डालेंगे। सांगा कहती है तो मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पर खड़े खड़े नहीं देख सकता, वो लोग उसे मार रहे हैं। डोकिया सोचता है सांगा ही शो का हीरोइन नहीं है, अगर वो वहाँ पर जाती है हेल्प करने के लिए वो मर जाएगी, तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। वो उसे कहता है तुम यहाँ पर बैठो और यहाँ से हिलना मत, प्लीज मेरा बात सुनो और कुछ भी मत करो। और वो रेडी होता है। पीछे एक ब्लास्ट होता है, पीछे से बहुत ज्यादा धुआं निकलता है। वो पूरी तेजी से दौड़ते हुए जाता है और उस बुरी औरत को जितने सारे लोग मार रहे थे सब लोग को एक धक्का देता है। सब लोग इधर उधर जाके गिरता है। जो यंग लड़का नामून है वो भी चिल्ला के कहता है तू क्या कर रहा है। और पीछे ब्लास्ट होने की वजह से बहुत सारा धुआं आता है, चारों तरफ कैबिन में भर जाता है धुआं से। और वो सोचता है सब लोगों को ऐसे ही लग रहा होगा कि मैं उस बुरी औरत को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं बस वो नहीं कर रहा, मेरे पास एक और प्लान है। वो देखता है सामने एक छोटा सा बच्चा है, उसके हाथ में एक इंसेक्ट केज है। वो जाता है कहता है बच्चे तेरे पास जितने सारे इंसेक्ट है वो मुझे दे दे। बच्चों का सारा इंसेक्ट ले लेता है, एक इंसेक्ट उसके हाथ में भी दे देता है और वो चिल्ला के कहता है सब लोग जो कर रहे हो बंद करो, उस बुरी औरत को मारने के बाद तुम लोगों को जिंदा रहने का कोई मौका नहीं मिलेगा। सब लोग रुक जाते हैं और वो कहता है अच्छा ठीक है, सब लोगों का अटेंशन मिल गया। और वो चिल्ला के कहता है देखो अगर हम लोग उस बुरी औरत को मारते भी है हम लोगों को और 5 मिनट मिलेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा? मुझे याद है उस डोकाई ने कहा था हम सब लोगों को एक एक करके जिंदा चीज मारना पड़ेगा, तो इसके बाद तुम लोग किसे मारोगे? तुम्हारे बगल में जो इंसान खड़ा हुआ है उसे। ये सुनने के बाद ही सब लोग रुक जाते हैं और सब लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं बहुत ही ज्यादा डर से, ऐसे कि कोई किसी के ऊपर किसी भी वक्त हमला कर सकता है। और जो नामुन नाम का बच्चा है वो उठता है और कहता है अरे ये तो ऑब्वियस है, हम तुम जैसे लूजर को पहले मारेंगे। डोकिया सोचता है हाँ मुझे पता था तू यही बोलेगा। और उसके बाद वो लोगों की तरफ घूमता है और वो चिल्ला के कहता है सुनो हम लोग किसी का मर्डर करे बिना भी हम लोग जी सकते हैं, हमारे पास एक और रास्ता है। सब लोग कहते हैं क्या एक और रास्ता है, कैसे बताओ हम लोग को क्या करना पड़ेगा? वो कहता है देखो उस डोकाई ने कहा था हम लोगों को एक जिंदा चीज मारना पड़ेगा। और वो उस इंसेक्ट को अपने हाथ में लेता है और कहता है हम लोगों को किसी ने नहीं बोला था, हम लोग को एक इंसान को मारना पड़ेगा। ये सुनने के बाद सब लोग कहते हैं हाँ वो सही बोल रहा है। ये सुन के नामुन बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है, मतलब वो इंसान को मारना चाहता था, उसके अंदर इस तरह का एक जानवर छुपा हुआ था। और सब लोग दौड़ते ही आता है एमसी की तरफ, लेकिन एमसी उसके हाथ में एक इंसेक्ट को लेता है, उसे मार देता है और बाकी के जो इंसेक्ट है उसे उड़ा देता है। सब लोग सारे के सारे इंसेक्ट को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, वो लोग मारने की कोशिश कर रहा है। और डोकिया ये सब कुछ देख के बहुत ज्यादा हंस रहा है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो कहता है ऐसा क्यों हो रहा है, क्या मैं इस तरह का इंसान हूँ? नहीं मैं इस तरह का इंसान नहीं हूँ। उसके सामने एक नोटिफिकेशन आता है तुमने किया है फर्स्ट किल।
स्किल और तुम्हें मिलता है 100 कॉइन्स। नामुन धीरे धीरे उठता और कहता है तुमने ऐसा क्यों किया? अगर तुम सब लोगों को बचाना चाहते तो ऐसे फेक क्यों दिया? सब लोगों के हाथ में एक एक करके इंसेक्ट दे देते। वो कहता है वहाँ पर बस 3 ही इंसेक्ट बचा था। ये सुनने के बाद वो बहुत ही जोर जोर से हंसता है और कहता है तुम बहुत ज्यादा हिलेरियस हो, मुझे तुम बहुत ज्यादा पसंद होने लगे हो। कोई भी नॉर्मल इंसान इस सिचुएशन में इस तरह का चीज नहीं सोच सकता। मुझे सच सच बताओ, तुम्हें ये देखना पसंद है? वो लोग अपने जान के लिए लड़ेंगे और इस तरह के सिचुएशन को तुम एंजॉय करते हो, है ना? एमसी कोई आंसर नहीं देता, लेकिन वो मनी मन सोचता है हाँ ये नामुन इस तरह के इंसान है। लोगों को मरते हुए देख के, लोगों को तड़पते हुए देख के इसको मजा आता है। और उसके बाद एमसी अपने स्किल से नामुन का कैरेक्टर प्रोफाइल चेक करता है और नामुन धीरे धीरे चलते हुए उसके पास आता है और कहता है एक साथ टीम अप करेगा क्या? साथ में लड़ेंगे, बहुत ज्यादा मजा आएगा। लेकिन एमसी बहुत ही पोलाइटली उसे रिफ्यूज कर देता है और कहता है मैं अकेला काम करता हूँ। ये सुन के उसे बहुत बड़ा शौक लगता है। कहता है ठीक है कोई नहीं, मेरे सामने से हट जा। अगर मेरे साथ टीम अप नहीं करेगा तो मुझे जाने दे, मुझे जाके उस ग्रैनी को मारना पड़ेगा। लेकिन उसके हाथ को पकड़ लेता है डोकिया और वो कहता है क्या कर रहा है? मेरे हाथ को क्यों पकड़ लिया? क्या तू हीरो बनना चाहता है? तुझे पता है यहाँ पर किसी ना किसी को तो मरना ही पड़ेगा। ये सुन के जो एमसी है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। कहता है आई हेट दिस कैरेक्टर। लेकिन वो अचानक से उसके ऊपर हमला कर देता है। एमसी उसे डॉज करता है। वो कहता है अरे अच्छा तूने डॉज किया, लेकिन इस अटैक से कैसे बचेगा? वो उसके ऊपर फिर से अटैक करता है, लेकिन एमसी उसे ब्लॉक करता है। कहता है मुझे पता था तू इस तरह का अटैक करेगा। उसके बाद नामुन अपना स्किल एक्टिवेट कर लेता है। स्किल का नाम है ग्रीम डार्क लेवल 1। वो एमसी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन एमसी बहुत ही मुश्किल से बचता है। वो कहता है ये क्या हो रहा है? मेरे पास पावर कैसे आ गया? मैं तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन गया। ये देख के डोकिया सोचता है ये बंदा सच में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इसका पर्सनालिटी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मेन कैरेक्टर ने अपने टीम में उसे शामिल कर लिया क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और एमसी सोचता है मुझे मेरा स्किल यूज करना पड़ेगा, लेकिन उसका पर्सनल स्किल एक्टिवेट हो जाता है जिसका नाम है ओमनिशिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट। वो कहता है ये किस तरह का स्किल है और मेरे पास दो स्किल कैसे आ गया? ट्रेन में बाकी जितने सारे लोग हैं सब लोग इंसेक्ट पकड़ने की कोशिश करते हैं और तभी वो लोग देखते हैं वहाँ पर 2 बंदे अपने पावर को यूज करके फाइट कर रहा है। जो नामुन है वो उसके ऊपर हमला कर ही जा रहा है, लेकिन एमसी उसका हर एक हमला डॉज कर रहा है। नामुन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है क्या हो रहा है, हो क्या रहा है यहाँ पर? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं तेरे को हिट क्यों नहीं कर पा रहा? मेरे में ताकत है, तेरे में कोई भी ताकत नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मैं तुझे हिट नहीं कर पा रहा। एमसी कहता है तू कभी भी मुझे हिट नहीं कर पाएगा क्योंकि मेरे पास ओमनिशिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट का स्किल है। तू कुछ करने से पहले मुझे पता चल रहा है तू क्या करने वाला है। ऐसा लग रहा है कि मैं तेरा दिमाग पढ़ रहा हूँ। और वो पीछे की तरफ आ जाता है और कहता है ये स्किल अच्छा तो है, लेकिन मैं अटैक नहीं कर सकता, मैं बस डॉज कर सकता हूँ। लेकिन वो एक कोने पे आ जाता है। कहता है अभी मैं क्या करूँ? मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मेरे पास 2 मिनट है। अगर मैंने अपने आप को 2 मिनट तक बचा लिया तो नामुन हट जाएगा, वो फर्स्ट सिनेरियो को क्लियर नहीं कर पाएगा। तभी नामुन उस बुरी औरत की तरफ देखता है और एमसी भी देखता है और वो सोचता है मुझे उसे बचाना पड़ेगा। वो उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन जो नामुन है अपने पॉकेट से एक चाकू निकाल लेता है और कहता है मुझे पता था तू उस बुरी औरत को बचाने के लिए जाएगा, मैं तुझे मारूंगा। और उसके हार्ट की तरफ एम करके वो चला देता है, लेकिन एमसी भी अपना स्किल एक्टिवेट करता है, बहुत ही मुश्किल से उसे बचा लेता है। लेकिन उसका लेफ्ट शोल्डर पूरी तरीके से कट जाता है और वो सोचता है मुझे इसे बचाना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। उस बुरी औरत को उठा के चलते हुए जा रहा है, लेकिन उसके हाथ पैर कांप रहा है। वो कहता है मेरे शोल्डर पे बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। और वो सोचता है नहीं, ये वॉल पहले से ही ऐसा था, इससे पहले भी लोग मुझे बुली करते थे, मुझे मारते थे और अभी भी ऐसा ही चल रहा है, कुछ नहीं बदला है, बस लोग खुलेआम खून कर रहे हैं, ये चीज चेंज हुआ है। जब एमसी ये सब कुछ सोच रहा था, नामुन पीछे से आता है और कहता है क्या कर रहा है, तू तो मरने ही वाला, आराम से मर जा, मुझे तेरा खून करने दे। लेकिन एमसी धीरे धीरे उठता है और कहता है नामुन तू तो 2nd ईयर का स्टूडेंट है ना, मैं तुझसे एक सवाल करता हूँ, जो इंसेक्ट के अंडे होते हैं क्या वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं? नामुन कहता है वो मुझे कैसे पता होगा? एमसी कहता है ऑफ कोर्स, और वो सारे के सारे इंसेक्ट के अंडे को तोड़ देता है और उसे बोनस मिलता है, बहुत सारा बोनस मिलता है, बहुत सारा नोटिफिकेशन आता है। और तभी जो नामुन है वो अपने आप को और रोक नहीं पाता और कहता है मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, उसके ऊपर सीधा हमला कर देता है। उसी वक्त डोकिया चिल्ला के कहता है मेरे पास जो 2700 कॉइन है उसको स्टेमिना पे इन्वेस्ट कर दो, और उसका स्टेमिना लेवल 1 से लेवल 10 बन जाता है। उसका बॉडी का पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसका पूरा का पूरा बॉडी हार्ड हो जाता है। उसके बॉडी में नामुन का जो चाकू है वो घुसता ही नहीं। वो कहते हैं ये क्या हो रहा है, तेरे बॉडी में चाकू क्यों नहीं घुस रहा? डोकिया कहता है ग्रेस हॉपर एक बारी में 100 से ज्यादा अंडे देते हैं, तेरे को तो पता नहीं होगा क्योंकि तू तो पढ़ाई करता ही नहीं। और वो कहता है मैं नहीं मरने वाला, अगर यहाँ पर कोई मरने वाला है वो तू है। जब नामुन नोटिस करता है उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, वो पूरी तेजी से उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन कोई भी असर नहीं होता। वो कहता है अब क्या करो, अब क्या करो, तुझे तो मरना ही पड़ेगा, तू मर क्यों नहीं रहा? और थोड़ी देर बाद जब टाइम खत्म हो जाता है, एक एक करके सारे के सारे
बचे कुछ लोग मर जाते हैं, नामुन भी खत्म हो जाता है। मेन सिनेरियो खत्म होने के थोड़ी देर बाद डोकाई भी वहां पर आता है, कहता है देखो यहाँ पर क्या हो गया, कितने सारे लोग मर गए, मैं तो थोड़ी देर के लिए ब्रेक लिया था। बहुत ज्यादा मजाक करता है लोगों के मौत के ऊपर। और इस केबिन में बस 5 लोग जिंदा बचे हैं, डोकिया, सांगा, जीहे, हान और ली, और बाकी के सारे लोग मर चुके हैं, नामुन भी मर चुका है। और एमसी वहां पर बहुत ही शांत तरीके से खड़ा हुआ है, जैसे कि उसे फर्क ही नहीं पड़ता। और वो याद करता है थोड़ी देर पहले क्या हुआ था, जब टाइम खत्म होने वाला था, नामुन उससे भीख मांग रहा था, कह रहा था प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। लेकिन एमसी कहता है मैं तुम्हें क्यों बचाऊं, बताओ मेरे को एक रीजन दो। वो कहता है मैं एक इंसान हूँ और इंसान को तो इंसान का हेल्प करना चाहिए। डोकिया कहता है तुमने तो थोड़ी देर पहले बोला था हम लोगों को खुद को बचाने के लिए दूसरे को मारना पड़ेगा, अब मैं तुम्हारा हेल्प क्यों करूँ। वो बहुत ज्यादा रो रहा है और उसके आंखों के सामने नामुन को मरते हुए देखता है, लेकिन एमसी में कोई भी रिएक्शन नहीं होता। वो सोचता है मैं इतना ज्यादा काम कैसे हूँ, मैं इतना ज्यादा ठंडा कैसे हूँ ऐसे सिचुएशन में भी। और जब मेन सिनेरियो क्लियर हो जाता है, एमसी के पास बहुत सारा नोटिफिकेशन आता है, उसके पास कैलकुलेशन होता है उसने क्या यूज किया और उसके पास कितने सारे कॉइन है। और थोड़ी देर बाद जो ट्रेन है वो चलने लगता है। बाकी बचे हुए जो लोग है वो लोग कहते हैं अभी हम लोग घर जा सकते हैं, लेकिन जो एमसी है वो कहता है मुझे पता है इसके बाद ये पूरा दुनिया पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा, ये दुनिया पहले जैसा था वैसा रहेगा ही नहीं, मैं बस इकलौता रीडर हूँ जिसको पता है इस दुनिया में क्या क्या चेंजेस होने वाला है। और तभी सब लोग बाहर की तरफ देखते हैं, बाहर बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर है। ये देख के सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर जो दिखने में स्नेक जैसा है और उन लोग के ट्रेन से भी कई गुना बड़ा है, वो उन लोग के ट्रेन के सामने से गुजर जाता है, उन लोगों के ऊपर हमला नहीं करता। एमसी कहता है वो लोग हमला नहीं करेंगे, ये एक सीरियलाइज्ड नोवेल है, अगर हम लोग किसी सिनेरियो के अंदर होते हैं तभी वो लोग हमारे ऊपर हमला करते हैं, अभी के लिए हम लोग सेफ है। और जो डोकाई भी है वो उन लोग के ऊपर ध्यान भी नहीं दे रहा है, उसके हाथ के सामने बहुत सारे स्टार घूम रहे हैं। डोकिया गिनती करता और देखता है वहां पर 21 स्टार्स है और वो कहता है ये 21 स्टार 21 कॉन्स्टलेशन है जो कि इस डोकाई का चैनल देख रहा है। सोचो कि ये डोकाई भी एक यूट्यूबर है, वो यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम कर रहा है और पहले ही वीडियो में पहले ही लाइव स्ट्रीम में 21 वॉचर है, तो वो बहुत ज्यादा खुश है। वो यहाँ पर जो मर्डर कर रहा है, सब लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, ये सारा का सारा सीन वो लाइव स्ट्रीम कर रहा है और दूर गैलेक्सी में एक दूसरे जगह पे बैठ के कॉन्स्टलेशन ये सब कुछ देख रहे हैं। और ये कॉन्स्टलेशन क्या है, कैसा है, किस तरह का प्राणी है, इसके बारे में हम लोगों को कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाता, बस ये कहा जाता है वो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। एमसी नामुन के बॉडी के सामने बैठ जाता है, उसका जो चाकू है वो उठा लेता है और 2 कॉन्स्टलेशन जो नामुन को फॉलो कर रहा था वो लोग एमसी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा है। वो सोचता है हाँ ये कॉन्स्टलेशन तो मेरे ऊपर गुस्सा हो गई क्योंकि मैंने उसके फेवरेट प्लेयर को मार डाला। और उसके बाद कुछ और कॉन्स्टलेशन आता है जो एमसी को पसंद करता है और वो सोचता है ऐसे भी कॉन्स्टलेशन आएंगे जो मुझे पसंद करेंगे, लेकिन मेरे को फर्क नहीं पड़ता तुम लोग कौन हो, अभी तुम लोग शो एंजॉय करो, लेकिन बहुत जल्दी तुम लोग को इस शो का पेमेंट देना पड़ेगा अपने जान से, मैं अपने हाथों से तुम लोगों को मारूंगा। उसके बाद सांगा वहां पर आती है और कहती है डोकिया थैंक यू मेरे तरफ वो इंसेक्ट बॉक्स फेंकने के लिए, लेकिन वो कहता है वो बस एक कोइंसिडेंस है। और उसके बाद वो उस छोटे से बच्चे की तरफ देखता है और कहता है शायद इस बच्चे का नाम ग्लायोंग ली है, मैं उसके साथ टीम अप करूंगा क्योंकि मुझे ऐसा कोई चाहिए जिसके ऊपर मैं रिलाई कर सकता हूँ और बच्चों के ऊपर भरोसा करना ज्यादा आसान होता है। वो उसके पास जाता है, कहता है बच्चे क्या तू जीना चाहता है। वो बच्चा ऑब्वियसली कहता है हाँ मैं जीना चाहता हूँ। तो हमारा एमसी कहता है चलो टीम अप करते हैं, तो वो दोनों एक ही टीम में आ जाते हैं। और उसके बाद बहुत सारे कॉन्स्टलेशन एमसी के ऊपर पीटी भी करता है और कहता है तुम्हारा दिल बहुत ज्यादा साफ है, तुम इस पोजीशन में भी लोगों का मदद करने की कोशिश कर रहे हो। एमसी सोचता है हाँ और 2 कॉन्स्टलेशन ने मेरे ऊपर नजर दिया है, मैं चाहता हूँ बहुत सारे कॉन्स्टलेशन मेरे ऊपर नजर रखे तो उसमें मेरा ही फायदा होगा। तो मिस्टर हान अचानक से चिल्ला के कहता है अभी तुम हम लोग को जाने दोगे ना, लेकिन डोकाई भी कहता है तुम बाहर जाना चाहते हो, देखो बाहर कौन है, बाहर बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर है। और डोकाई भी चिल्ला के कहता है तुम लोग बाहर जाना चाहते हो, मुझे तो लगा ही नहीं था इस कैबिन में कोई जिंदा बचेगा भी, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग बच गए। तुम लोग एक छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हो मेरे सामने, लेकिन अगर तुम लोग जीते हो, तुम लोग सर्वाइव किए हो, तो तुम लोग को गिफ्ट तो देना ही पड़ेगा, जो कॉन्स्टलेशन है वो लोग तुम लोग को स्पॉन्सर करेगा। ये सुनकर तुम लोग बहुत ज्यादा खुश हो है ना, लेकिन कोई भी खुश नहीं होता क्योंकि किसी को समझ में ही नहीं आता, बस एमसी को समझ में आ रहा है ये कॉन्स्टलेशन और स्पॉन्सरशिप क्या है। डोकाई भी कहता है देखो अभी तुम लोग बहुत ज्यादा वीक हो, तुम लोग इतना ज्यादा वीक हो, बाहर सबसे ज्यादा वीक मॉन्स्टर भी तुम लोग को मार डालेगा। और
वहां पर तो और भी बहुत पावरफुल मॉन्स्टर है। तो ये जो सुप्रीम कॉन्स्टिलेशन है वो तुम लोग को स्पॉन्सर करेगा, जिससे तुम्हारे बॉडी में पावर आएगा, तुम लोग एवोकेन करोगे और तुम लोग बाहर जाके मॉन्स्टर से फाइट कर पाओगे और जी पाओगे। लेकिन उसके बाद भी किसी को समझ में नहीं आता। दोकाई भी कहता है तुम लोग को एक्सप्लेन करने से अच्छा दिखाई देता हूँ। सब लोग के सामने एक एक करके नोटिफिकेशन बाहर आता है जहाँ पर लिखा हुआ है स्पॉन्सर सिलेक्शन। कॉन्स्टिलेशन तुमको स्पॉन्सर करेगा और जिस कॉन्स्टिलेशन को तुम चूज करोगे उसके स्पॉन्सर के पावर से ही तुम आगे बढ़ोगे। और एमसी के पास 4 कॉन्स्टिलेशन का स्पॉन्सरशिप आया है। नंबर 1 एबिस ब्लैक फ्लेम ड्रैगन, नंबर 2 डिमोनिक जज ऑफ फायर, नंबर 3 सीक्रेटिव प्लॉटर, नंबर 4 प्रिजनर ऑफ द गोल्डन हेडबैंड। और वो सोचता है मेरे पास 4 कॉन्स्टिलेशन का स्पॉन्सर आया है, ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। इस स्टोरी का जो प्रोटैगनिस्ट है उसके पास बस 5 कॉन्स्टिलेशन का स्पॉन्सरशिप आता है। और उसके बाद सांगा कहती है मेरे सामने 2 ऑप्शन है, बहुत ज्यादा वियर्ड है, मैं क्या करूँ। वो कहता है तुम ऐसे चूज करो कि तुम गेम का एट्रीब्यूट चूज कर रहे हो। सांगा को एडवाइस देने के बाद डोकिया सोचता है मुझे अपना कॉन्स्टिलेशन बहुत ही ध्यान से चूज करना पड़ेगा, लेकिन ये जो कॉन्स्टिलेशन है मुझे उन लोगों का आइडेंटिटी नहीं पता। लेकिन अगर उन लोगों के नाम को मैं ध्यान से सुनता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा ये कॉन्स्टिलेशन कौन है और उसका पावर क्या है। पहला नाम है द एबिस ब्लैक फ्लेम ड्रैगन। ये कॉन्स्टिलेशन ब्लैक ड्रैगन नाम के एक कॉन्स्टिलेशन ग्रुप को चलाता है और ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर मैं इसको चूज करता हूँ तो मुझे एक ब्लड लाइन एबिलिटी मिलेगा जिससे मेरा फिजिकल पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और गेम के पहले सिनेरियो में हम लोग को फिजिकल पावर बहुत ज्यादा चाहिए, तो मैं सोच रहा हूँ इसे चूज करूँ। लेकिन मैं इसको चूज नहीं करूंगा क्योंकि अगर मैं इस कॉन्स्टिलेशन को चूज करता हूँ इसके बाद मैं जितनी बार इसके पावर के यूज करूंगा तभी मैं साइकोपैथ किलर बन जाऊंगा, तो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं चूज करूंगा। दूसरा कॉन्स्टिलेशन है डिमोनिक जज ऑफ फायर। किसी को इसका नाम सुन के ऐसा लग रहा होगा कि ये कोई डिमोनिक बीइंग है, लेकिन उसके नाम में डिमोनिक है, इसका मतलब वो बिल्कुल भी डिमोनिक नहीं है। और इसके नाम पे 2 और वर्ड है, एक है फायर दूसरा है जज। इसका मतलब वो जज करती है अपने फायर से और मुझे पता है इसका आइडेंटिटी क्या है, ये है आर्कएंजल यूरियल। और ये कॉन्स्टिलेशन एक्चुअली में बहुत ज्यादा अच्छा है, इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल भी है। लेकिन उसके बाद भी मैं इसे चूज नहीं करूंगा क्योंकि ये कॉन्स्टिलेशन बहुत ज्यादा अच्छा है और जो बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं वो अपने यूजर के ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लागू करते हैं और मुझे रेस्ट्रिक्शन नहीं पसंद। तीसरे नंबर पे है सीक्रेटिव प्लॉटर। मुझे इसके नाम से ऐसा लग रहा है ये ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो इस कॉन्स्टिलेशन को अभी के लिए मैं साइड पे रखता हूँ। और नंबर 4 पे है द प्रिजनर ऑफ द गोल्डन हेडबैंड। ये नाम सुनते एमसी के पसीने छूट जाता है। वो सोचता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा ये कॉन्स्टिलेशन यहाँ पर कैसे आ सकता है और वो मुझे कैसे चूज कर सकता है। तुम लोगों को ये नाम सुन के लग रहा होगा ये कोई नेगेटिव कॉन्स्टिलेशन है, लेकिन नहीं, ध्यान से सुनो। ये एक प्रिजनर है जिसके सर में एक गोल्डन हेडबैंड है। ये और कोई नहीं, ये है सन वुकोंग, दुनिया का सबसे बड़ा और पावरफुल मंकी किंग जो कि हेवेंस को भी टक्कर दे सकता है। डोकिया सोचता है अगर मैं इस कॉन्स्टिलेशन को चूज करता हूँ तो क्या मैं इस बंदे को भी हरा सकता हूँ जो दूसरे कैबिन में है। और उसके बाद जो दोकाई भी है वो कहता है चलो चलो सब लोग का टाइम हो गया, अभी सब लोग का सिलेक्शन कंप्लीट करो। और जब सब लोग का सिलेक्शन कंप्लीट हो जाता है वो कहता है यहाँ पर एक बंदा है जिसने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्स्टिलेशन को चूज किया है। चलो जो भी हो, थोड़ी देर बाद सेकंड सिनेरियो स्टार्ट होने वाला है, सब लोग रेडी हो जाओ। लेकिन उससे पहले मैं 10 मिनट का एक ब्रेक लूंगा। ये कह के वो वहां से चला जाता है और उसके बाद एमसी कहता है सब लोग यहाँ पर आओ और एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करो। हियोन सॉन्ग ली सामने आता है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करता कहता है मैं एक आर्मी मैन हूँ। नहीं, मैं एक आर्मी मैन था, आर्मी तो खत्म हो गया होगा। और ऐसे ही सब लोग एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं और पीछे से मिस्टर हान आता है और कहता है रुकी तूने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन वो कहता है तुझे पता है ना मैं कौन हूँ। हमारा एमसी कहता है हाँ तुम हान हो। ये सुन के उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, कहता है क्या हान, मैं तुझसे उम्र में बड़ा हूँ और मैं मैनेजर हूँ, मुझे तुझे मिस्टर हान बोलना चाहिए। ये सुन के एमसी कहता है क्या बोल रहा है। वो बहुत ज्यादा ज्ञान पेल रहा था। वो उसे कहता है शट अप, तुझे दिखता नहीं यहाँ पर क्या चल रहा है। तुझे लगता है मैं कंपनी जाऊंगा, कोई कंपनी बचा होगा, बाहर देख क्या चल रहा है। मुझे लगता है तू बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है और अपने कंफ्यूजन से तुझे बाहर निकलना पड़ेगा। बस तुम्हें नहीं, यहाँ पर जितने सारे लोग हैं सब लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये अभी हम लोगों का रियलिटी है। ये सुन के हियोन सॉन्ग ली कहता है हाँ मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। मैंने इस तरह के कुछ ड्रामास पढ़े, कुछ वेब नोवेल पढ़ा है, लेकिन मुझे कभी भी नहीं लगा था ये रियलिटी में भी हो सकता है। और वो कहता है डोकिया क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है। एमसी कहता है हाँ हम लोग को यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा क्योंकि अगर हम लोग बाहर नहीं निकलते हम सब लोग मरेंगे। लेकिन सब लोग कहते हैं क्या तू पागल है, तू देख नहीं रहा बाहर क्या है, हम लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। और तभी हम लोग देखते हैं दूसरे कैबिन से कोई दरवाजा खोलने की कोशिश करता है और कहता है देखो अगर हम लोग अभी नहीं भागे तो उस रूम में जो बंदा है वो हम लोग को मार डालेगा। लेकिन हियोन सॉन्ग कहता है नहीं वो नहीं मारेगा, हम लोग को नहीं पता वो हमारा एनिमी है या फिर फ्रेंड है। एमसी कहता
कहता है अच्छा तुम्हें लगता है वो हमारा फ्रेंड है? उस रूम में जितने सारे लोग थे सब लोगों को उस बंदे ने अकेले मार दिया, अभी भी तुम उससे मिलना चाहते हो? और वो अपने मनी मन सोचता है मुझे पता है वो बंदा किस तरह का इंसान है और वो इस स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट है। डोकिया के एक्सप्लेनेशन सुन के सब लोग बहुत ज्यादा घबरा जाता है और सब लोग दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। उस रूम में 8 दरवाजे है लेकिन एक भी दरवाजे को वो लोग खोल नहीं पाते, लेकिन एक दरवाजा है जिसे वो लोग थोड़ा सा खोल सकते हैं। सब लोग दौड़ते आते हैं और कहते हैं हम लोग को इसे खोलना पड़ेगा, लेकिन कोई कहता है ये जैम हो चुका है, हम लोग को ताकत लगाना पड़ेगा, लेकिन वो लोग ताकत लगा के भी इसे खोल नहीं सकते। डोकिया सोचता है अगर मैंने अपना कॉइन यूज किया तो मैं इसे खोल सकता हूँ, लेकिन गेम के स्टार्टिंग में मुझे इतना सारा कॉइन यूज नहीं करना चाहिए। वो हियोन सॉन्ग को कहता है तुम अपना स्किल यूज करो, लेकिन हियोन सॉन्ग कहता है मेरे पास स्किल है। वो कहता है हाँ तुम्हारे पास स्किल है, हर किसी के पास स्किल है। उसका स्किल है द मास्टर ऑफ स्टील। वो कहता है मुझे नहीं पता इस स्किल को कैसे यूज करते हैं। एमसी कहता है तुम ऐसा सोचो कि तुम उसको यूज कर रहे हो, इमेजिन करो। वो इमेजिन करता है, अपना ताकत लगाता है और उसे यूज कर सकता है, रियली में यूज करता है और उस दरवाजे को खोल देता है। वो बहुत ज्यादा खुश है, वो कहता है मैंने खोल दिया और सब लोग बाहर निकल के दौड़ रहे हैं। डोकिया सोचता है सब लोग बहुत ज्यादा खुश है, लेकिन ये स्टील का दरवाजा असली प्रॉब्लम नहीं है, हमारे सामने असली प्रॉब्लम आ रहा है। उन लोगों के सामने डोकाई भी आ जाता है, वो बहुत ज्यादा गुस्से में है और वो कहता है मैंने तुम लोग को बोला बाहर से मत निकलो क्योंकि मैंने अभी भी सेकंड सिनेरियो को ठीक से सजाया नहीं है, लेकिन तुम लोग बहुत ज्यादा लकी हो। मैं अभी शुरू कर देता हूँ सेकंड सिनेरियो को, और सेकंड सिनेरियो को वो स्टार्ट कर देता है। सब लोग के सामने फिर से नोटिफिकेशन आता है और ये सिनेरियो है एस्केप। इस सिनेरियो में उन लोगों को भागना पड़ेगा, जो टूटा हुआ ब्रिज है उसे पार करके ओक्सू स्टेशन पे पहुंचना पड़ेगा। उन लोगों के पास टाइम है 20 मिनट का, रिवार्ड है 20 कॉइन्स, और अगर तुम लोग हार जाते हो तो तुम लोग को मिलेगा पेनल्टी। लेकिन उन लोग को पेनल्टी क्या दिया जाएगा वो बताया नहीं जाता। जो एमसी है वो ऑलरेडी दौड़ना स्टार्ट कर देता है। सांगा कहती है देखो यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, जो ब्रिज है वो अभी तक टूटा नहीं है। एमसी सोचता है हाँ ये लड़की बहुत ज्यादा स्मार्ट है, ये ब्रिज टूटा नहीं है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है टूटा हुआ ब्रिज, और उन लोगों को टाइम नहीं मिला था सब कुछ करने का। इसका मतलब ये ब्रिज बहुत ही जल्दी टूटने वाला है। जब वो लोग उस ब्रिज को पार कर रहे भाग रहे थे, समुद्र से एक बहुत बड़ा सी सरपेंट निकलता है। ये देख के सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और वो लोग कहते हैं अगर वो हमारे ऊपर हमला करता है तो हम लोग तो मर ही जाएंगे। लेकिन डोकिया कहता है चिंता मत करो, वो हमारे ऊपर हमला नहीं करेगा, वो यहाँ पर आया है इस ब्रिज को तोड़ने के लिए। तो सब लोग दौड़ रहे हैं और वो सोचते हैं अगर हम लोग ऐसे ही दौड़ते रहे तो हम लोग ओक्सू स्टेशन पे बहुत ही जल्दी पहुंच जाएंगे। तभी वहाँ पर उड़ते हुए डोकाई भी आ जाता है, कहता है अरे तुम लोग इतनी आसानी से सेकेंड सिनेरियो को पार कर जाओगे, इसमें क्या ही मजा आएगा, चलो इसको थोड़ा सा और डिफिकल्ट कर देते हैं। वो इस सिनेरियो का डिफिकल्टी ई से डी कर देता है और वहाँ पर बहुत तरह तरह के ज़ॉम्बीज आ जाते हैं, उन लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं और जो सी सरपेंट था वो भी उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। हियोन सॉन्ग ली और ग्लांग ली वो दोनों ओक्सू स्टेशन पे टाइम पे पहुंच जाते हैं, बाकी के तीनों वहाँ पर ही फंस जाते हैं और उन लोगों के ऊपर वो सी मॉन्स्टर भी हमला कर देता है। उन लोगों का हालत खराब हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब डोकिया आंखें खोलता है वो देखता है ब्रिज ऑलरेडी टूट चुका है, ब्रिज के उस पार 2 बंदे पहुंच चुके हैं, वो दोनों सेफ है और डोकिया भी बच जाता है और मिस्टर हान और सांगा वो दोनों भी बच जाते हैं। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, वो लोग कैसे बच गए। और तभी कोई अननोन कॉन्स्टलेशन उन लोगों के सिनेरियो के साथ इंटरफेयर करता है और उस टूटे हुए ब्रिज के ऊपर एक लाइट का ब्रिज बन जाता है। लेकिन इस ब्रिज को पार करने का भी एक कंडीशन है, इसमें बस इवन लोग जा सकते हैं, मतलब 2, 4 या फिर 6 ऐसे टाइप के लोग जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 3 लोग या फिर 5 लोग नहीं जा सकते, ऑड लोग नहीं जा सकते, उन लोगों का नंबर का एक बैलेंस करना पड़ेगा। और इस कॉन्स्टलेशन का पावर देख के डोकिया भी बहुत ज्यादा चौंक जाता है और वो सोचता है स्टोरी में भी ऐसा कोई कॉन्स्टलेशन का नाम नहीं था। वो बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जाता है सांगा को किस तरह का कॉन्स्टलेशन मिला है, तो वो उसे चेक करने की कोशिश करता है और वो कहता है एक्टिवेट कैरेक्टर प्रोफाइल, लेकिन वो सांगा के कैरेक्टर प्रोफाइल को एक्सेस नहीं कर पाता, उसे डिनाई कर देता है और उसके पास मैसेज आता है ये जो कॉन्स्टलेशन है वो एक नो नेम कॉन्स्टलेशन है, उसका नाम रजिस्टर नहीं है, तो तुम उसे चेक नहीं कर सकते। जब डोकिया ये सब कुछ कर रहा था उसके पीछे से ज़ॉम्बीज हमला करता है, वो बाल बच जाता है, कहता है नहीं मुझे अभी ये ह्यूमनाइड डीमन ज़ॉम्बी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। और वो सोचता है ये ज़ॉम्बी ज्यादा पावरफुल नहीं होते, लेकिन अगर कोई पावरफुल इंसान मरने के बाद वो ज़ॉम्बी बनता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। जैसे नामुन का ज़ॉम्बी भी यहाँ पर आया है और वो एमसी को मारना चाहता है, क्योंकि वो मरने से पहले भी उसे मारना चाहता था, इसलिए उसमें बहुत ज्यादा
गुस्सा है। वो अपना पर्सनल स्किल ओमनिशिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट को एक्टिवेट करता है, लेकिन वो एक ज़ॉम्बी है, इसलिए ज़ॉम्बी के ऊपर उसका स्किल काम नहीं आता और वो सोचता है मुझे ये ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा, लेकिन इस ब्रिज में बस 2 ही लोग जा सकते हैं, एक बंदे को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जब वो पीछे की तरफ देखता है, मिस्टर हान सांगा को उठा लेता है और वो भाग रहा है। वो दोनों उसे छोड़ के भाग जाते हैं। जब डोकिया ये देखता है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो मिस्टर हान का कैरेक्टर प्रोफाइल चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी वो उसके कैरेक्टर प्रोफाइल को एक्सेस नहीं कर पाता और उसके बाद उसे याद आता है, लगता है उसके पास जो कॉन्स्टेलेशन है वो ज्यादा फेमस नहीं है और या फिर ये कॉन्स्टेलेशन TWSA के स्टोरी में अपीयर नहीं हुआ था, इसलिए मैं उन लोगों का कैरेक्टर प्रोफाइल चेक नहीं कर पा रहा हूँ। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं सारे के सारे ज़ॉम्बी उसके ऊपर हमला कर देता है। वो उन लोगों से बहुत ही मुश्किल से बच रहा है और वो सोचता है अब मैं क्या करूँ, क्या मैं एक ज़ॉम्बी को लेके दोनों वहां से भाग जाऊँ, लेकिन ज़ॉम्बी काउंट नहीं होगा, मैं उन लोगों को यूज नहीं कर पाऊंगा। और डोकिया बहुत ही सीरियसली सोचता है अगर मेरे पास एक कॉम्बैट पावर होता तो मेरा ये हालत नहीं होता, लगता है मैं सच में मरने वाला हूँ। तभी उसका पर्सनल स्किल एक्टिवेट हो जाता है जिसका नाम है बुक मार्क और इस स्किल का स्पेशलिटी है वो किसी और के स्किल को कॉपी कर सकता है और कुछ मिनट के लिए अपना स्किल बना के उसे यूज कर सकता है। वो नामुन के स्किल को कॉपी करता है और वो यूज करता है ग्रीम डार्क एवोकेनिंग लेवल 1 और उस स्किल को यूज करके वो नामुन के ज़ॉम्बी को ही खत्म कर देता है और एक एक करके बहुत सारे ज़ॉम्बी को मारता है। 1 मिनट हो जाता है, उसका स्किल भी डीएक्टिवेट हो जाता है और वो कहता है मैं तो बहुत ज्यादा वीक बन गया, मेरा पूरा बॉडी दर्द कर रहा है, लेकिन अभी भी उसके चारों तरफ बहुत सारे ज़ॉम्बीज है और वो कहता है कोई बात नहीं, उसके आने का टाइम हो चुका है। हम देखते हैं सारे के सारे ज़ॉम्बीज के पीछे से कोई आ रहा है और सारे के सारे ज़ॉम्बीज को मारते हुए फोड़ते हुए आ रहा है और जो आ रहा है वो इस स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट है। वो बड़े स्टाइल में चलते हुए आ रहा है, लेकिन उसे देख के ऐसा लग रहा है वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। वो डोकिया को देखता है, कहता है कौन है बे तू। ये देख के डोकिया का फट जाता है और वो सोचता है मुझे इसके साथ फाइट करना पड़ेगा, मुझे इसे हराना पड़ेगा, मैं तो ऐसा कभी नहीं कर पाऊंगा। वो बहुत ज्यादा पैनिक कर जाता है और वो कहता है कैरेक्टर प्रोफाइल। उसका कैरेक्टर प्रोफाइल चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी नहीं हो पाता। सिस्टम नोटिफाई करता है इसके पास बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, इसको मैं समरी करके तुम्हें बताता हूँ। लेकिन जब उसका समरी आता है वो पढ़ने से पहले ही वो अपने हाथ से उसका गला पकड़ लेता है और उसे ब्रीच के एज में ले आता है। उसका हालत बहुत ज्यादा खराब है, वो उसके हाथ को छुड़ा भी नहीं पा रहा। वो डोकिया से पूछता है तू अभी भी जिंदा कैसे है। डोकिया का हालत पहले ही बहुत ज्यादा खराब है, वो वैसे ही वहां पर लटका हुआ है। उसमें भी वो सोच रहा है 3 ways to surviving the apocalypse का पहला तरीका है ब्रूट फोर्स और उसका जीता जागता एग्जाम्पल है ये बंदा। ये बंदा एक रिग्रेसर है, इसने 3 बार रिग्रेस किया है, मतलब टाइम में पीछे गया है और इसलिए इसका दिमाग बहुत ज्यादा खराब है, वो सटिया गया है। उसके सामने जो भी आएगा उसे वो फोड़ देगा। इस लड़के का नाम है जांग ह्यो क्यू और ये लड़का 3 ways to surviving the apocalypse का मेन कैरेक्टर है, मेल प्रोटैगनिस्ट है। दूसरी तरफ ह्योंग संग ली कहता है मुझे बैरियर के उस पार कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, लगता है ये बैरियर वैसे ही है जैसे सबवे पे था। और यहाँ पर ह्योंग संग ली और बाकी के लोग उसके लिए बहुत ज्यादा टेंशन कर रहा है। अगले सीन में हम लोग फिर से डोकिया और जांग ह्योक को देखते हैं। जांग ह्योक पूछता है तेरा नाम क्या है, उसे समझ में नहीं आता। वो कहता है क्या, वो फिर से पूछता है तेरा नाम क्या है। वो कहता है मेरा नाम है डोकिया, किम डोकिया। ये सुनते जांग ह्योक कहता है ये नाम बहुत ज्यादा वियर्ड है। एमसी कहता है हाँ मुझे पता है मेरा नाम वियर्ड है, बहुत लोगों ने पहले बोला भी है, लेकिन वो उसका सेंटेंस खत्म भी करने नहीं देता। उसे एक जबरदस्त सा पंच करता है पेट में, जिससे डोकिया का बोलती बंद हो जाता है। ये देख के जांग ह्योक कहता है तेरा बॉडी तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मैंने जैसा सोचा था उससे भी ज्यादा स्ट्रांग है। ऐसा लग रहा है तूने ऑलरेडी फिगर आउट कर लिया कॉइन को कैसे यूज करते हैं। ये सुन के डोकिया भी कहता है मुझे लगता है तूने भी फिगर आउट कर लिया, लेकिन इस बार भी उसका बात खत्म होने नहीं देता। उसे एक और जबरदस्त सा पंच करता है जिससे उसके मुंह से लाल निकल रहा है और वो सोचता है ये बंदा इतना ज्यादा स्ट्रांग कैसे है, हम लोगों ने तो बस एक ही मेन मिशन कंप्लीट किया, लेकिन ये बंदा बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। जांग ह्योक कहता है मेरा टाइम वेस्ट मत कर, मैं जो सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब दे। डोकिया सोचता है ये बंदा पूरी तरीके से सटिया गया है। इसके अर्ली चैप्टर में ये बहुत ज्यादा खूंखार होता है क्योंकि उसने 3 बार रिग्रेस किया है, उसका जिंदगी हेल बन चुका है और इसलिए उसके सामने जो भी आएगा उसे ही वो मारेगा, उसके साथ बात करके भी कोई फायदा नहीं होगा। डोकिया बहुत ही मुश्किल से कहता है अच्छा ठीक है मुझसे सवाल करो, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। जांग ह्योक कहता है ठीक है मुझे पहले रिस्पेक्ट करो। ये सुन के वो कहता है रिस्पेक्ट क्यों करूं। उसका बात खत्म होने से पहले जांग ह्योक उसे एक और पंच करता है, लेकिन डोकिया इस बार रोक लेता है और कहता है प्रो गेमर जांग ह्योक मुझे पता है तू कौन है, मैं तुझसे ज्यादा बड़ा उम्र में, तो तुझे मुझे रिस्पेक्ट करना चाहिए। जांग ह्योक कहता है तू जानता है मैं कौन हूँ। डोकिया कहता है ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ तू कौन है, तू बहुत
ज्यादा फेमस है और मैं एक गेम कंपनी के लिए काम करता था। और वो मनी मन सोचता है नहीं ये एक झूठ है, थोड़ी देर पहले तक तू मेरे लिए एक बस फिक्शनल कैरेक्टर था। और वो कहता है तू बहुत ज्यादा फेमस है और मैं तेरा एक फैन हुआ करता था। और जब वो ये कहता है वो सोचता है मुझे पता है और मैंने झूठ नहीं बोला इस बार, क्योंकि सच में मैं तेरा एक फैन हुआ करता था, गेम का नहीं लेकिन इस स्टोरी का। जांग ह्योक कहता है एक फैन, ये बात मैंने बहुत दिनों से नहीं सुना, लेकिन मैं तुझे माफ कर दूंगा, उसके बाद भी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरा जान ले लूंगा। वो कहता है अच्छा उसके बाद भी तुम मेरा जान ले लोगे? जांग ह्योक कहता है एक आखिरी सवाल है। वो कहता है पूछो। जांग ह्योक कहता है तू साबोए पे बचा कैसे, वहाँ पर सर्वाइव कैसे किया? ये सुन के डोकिया सोचता है मुझे पता था ये बंदा मुझसे यही सवाल पूछेगा। डोकिया कहता है अगर मैंने तेरे सवाल का सही ऑनेस्टली जवाब दे दिया तो क्या तू मुझे जाने देगा? ये सुन के जांग ह्योक कहता है वो तेरे जवाब के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इसका चेहरा देख के डोकिया समझ जाता है ये बंदा साफ साफ झूठ बोल रहा है। और वो सोचता है मैं TWSA का ओनली रीडर ऐसे ही नहीं हूँ, मुझे हर एक मेन कैरेक्टर का एक्सप्रेशन पता है, मैं उसका चेहरा देख के ही बता सकता हूँ वो झूठ बोल रहा है या फिर सच बोल रहा है। तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है तुम जांग ह्योक को और भी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हो, तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ता है, तुम्हारा सिस्टम अपडेट हो रहा है और तुम्हारा पर्सनल स्किल लेवल 2 अनलॉक होता है जिसका नाम है ओमनिशियस रीडर व्यू पॉइंट। और ये पर्सनल स्किल एक्टिवेट होने के बाद ही डोकिया को जांग ह्योक का थॉट सुनाई देता है। वो क्या सोच रहा है वो उसे सुनाई देता है। वो सोच रहा है बस ह्योंगसंग ली और नामहुन किम ही जिंदा बचना चाहिए था, वो दोनों को ही सर्वाइव करना चाहिए था, लेकिन नामहुन किम अभी मर चुका है और उसके बदले बहुत सारे लोग बच गए। और मेरे सामने ये बंदा कौन है मुझे नहीं पता और मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है यहाँ पर क्या चल रहा है। लेकिन अगर मुझे ऐसा लगा मेरे सामने जो इंसान है वो फ्यूचर में कोई थ्रेट बन सकता है, मैं उसे यही पर ही मार दूंगा। और उसका इनर थॉट सुन लेता है डोकिया और वो सोचता है मैं इसका थॉट सुन पा रहा हूँ, ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। डोकिया बहुत ही जल्दी अपने मन में एक प्लान बना लेता है और वो कहता है मैंने उस स्टेज को क्लियर करा इंसेक्ट को मार के। हमारे बगल वाले कैबिन पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिससे एक छोटा सा बच्चा गिर जाता है, उसके पास बहुत सारा इंसेक्ट था और उन इंसेक्ट को खत्म करके मार के हम लोगों ने वो सिनेरियो क्लियर कर लिया। ये सुनते ही जांग ह्योक सोच में पड़ जाता है और वो सोचता है फ्यूचर चेंज हो चुका है। और डोकिया सोचता है हाँ सोचो सोचो, अपना दिमाग लगाने की कोशिश करो, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं होगा। मुझे पता है तुम्हें ऐसा लग रहा है कि इस टीम में इस रूम में बस 2 बंदे को जीना चाहिए था और बाकी लोगों को मरना चाहिए था, लेकिन अभी कुछ भी तुम्हारे मुताबिक नहीं हो रहा। जांग ह्योक सोचता है क्या मैंने ये सब किया है क्योंकि मैंने उन लोगों को बॉम्ब से मारा है? मेरे पहले रीइंकार्नेशन पे मैंने उन लोगों को बॉम्ब से नहीं उड़ाया था और अभी मैंने बॉम्ब से उड़ाया इसलिए ऐसा चेन इफेक्ट हो रहा है। लेकिन वो सोचता है नहीं यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ये बंदा एकदम एक न्यूबी है, एक नूब है, लेकिन वो बहुत ज्यादा शांत है, ऐसे कैसे हो सकता है? जांग ह्योक जब डोकिया की तरफ देखता है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सोचता है इसने शायद नामुन को मारा है, ये बंदा बस यूजफुल नहीं, ये बंदा बहुत ज्यादा डेंजरस है। लेकिन डोकिया कहता है अगर तुमने पूछताछ कर लिया प्लीज मुझे जाने दो, हम लोग को ओक्सू स्टेशन पे जाना पड़ेगा, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। जांग ह्योक कहता है इतना भी जल्दी किया है, यहाँ पर सब कुछ ज्यादा ही परफेक्टली फिट हो रहा है, इतना ही ज्यादा परफेक्टली फिट हो रहा है, मुझे लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। और वो अपना एसेस ग्रेट स्किल एक्टिवेट करता है। डोकिया ये स्किल देखते ही समझ जाता है और कहता है ये है द आई ऑफ द सेज। मुझे पता है ये स्किल क्या करता है, ये दूसरे बंदे का कैरेक्टर प्रोफाइल ही नहीं चेक करता, उसका एट्रीब्यूट ही चेक नहीं करता, उसके बॉडी में जो हिडन इंफॉर्मेशन है सब कुछ दिखा देता है। और वो सोचता है मुझे लगा ही था वो इस पावर को यूज क्यों नहीं कर रहा, लेकिन अगर वो कर रहा है तो अच्छा ही है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता मेरे अंदर क्या पावर है, क्या स्किल्स है, मुझे भी अभी तक पूरी तरीके से क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ है। अगर वो यूज करता है उसे समझ में आ जाएगा और उसका दिमाग पढ़ के मुझे भी समझ में आ जाएगा। और डोकिया जब ये सब कुछ सोच रहा था एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, पर्सनल स्किल 4th वॉल एक्टिवेट होता है और ये 4th वॉल ने डिटेक्ट किया है एक डिटेक्शन स्किल द आई ऑफ द सेज और उसे अभी वो डिस्ट्रॉय कर रहा है। जब उसे डिस्ट्रॉय करता है जांग ह्योक को एक बहुत तगड़ा शॉक लगता है। वो सोचता है ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो सकता है, मेरे द आई ऑफ द सेज को कोई कैसे ब्लॉक कर सकता है? वो डोकिया की तरफ देखता है और कहता है तू कौन है? ये सब कुछ देख के डोकिया ही खुद शॉक है, उसको ही नहीं पता क्या चल रहा है। वो सोचता है मेरे पास ऐसा स्किल है जो कि द आई ऑफ द सेज को भी ब्लॉक कर सकता है, पहले वो बुक मार्क और अभी द 4th वॉल, ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? जांग ह्योक डोकिया की तरफ देखता है और अपने मन में सोचता है ये डेंजरस है, ये डेंजरस है, ये बंदा बहुत ज्यादा डेंजरस है, मुझे इसे मारना पड़ेगा और अभी मारना पड़ेगा। ये सुन के डोकिया बहुत ज्यादा चौंक जाता है और वो सोचता है अभी मैं क्या करूँ, अभी मैं क्या करूँ, मैं कुछ भी बोलूँ मेरे ऊपर वो विश्वास नहीं करेगा, तो मुझे मेरा गेम प्लान चेंज करना
पड़ेगा। और वो चिल्ला के कहता है तुम्हें ऐसा कोई चाहिए जिसके ऊपर तुम ट्रस्ट कर सकते हो, है ना? मुझे पता है तुम सिनेरियो 46 को अकेले क्लियर नहीं कर पाओगे, तुम्हें किसी और का हेल्प चाहिए। ये सुन के वो पूछता है तुम्हें कैसे पता, क्या तुम भी एक रिग्रेसर हो? डोकिया बहुत ही कॉन्फिडेंटली कहता है इससे क्या फर्क पड़ता है मैं कौन हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें फ्यूचर में हेल्प कर सकता हूँ। ये सुन के जांग ह्योक सोचता है ये बंदा कौन है, ये कोई रिग्रेसर नहीं है, अगर ये बंदा एक रिग्रेसर होता तो मुझे पता चलता ये कौन हो सकता है। डोकिया फिर से कहता है जांग ह्योक मुझे फ्यूचर पता है, जो फ्यूचर मुझे पता है वो तुम्हें भी नहीं पता। ये सुन के जांग ह्योक उसका स्किल एक्टिवेट करता है जिससे वो लोगों का लाई डिटेक्ट कर सकता है और उससे उसे पता चलता है डोकिया झूठ नहीं बोल रहा। जांग ह्योक बहुत ज्यादा चौंक जाता है और वो सोचता है क्या कोरिया पे एना क्रॉफ्ट को छोड़ के कोई और भी है जो भविष्य देख सकता है। जांग ह्योक पूछता है क्या तेरा एबिलिटी तुझे फ्यूचर में देखने में हेल्प करता है? वो कहता है हाँ ऐसा ही कुछ समझ लो। और उसके बाद वो फिर से पूछता है क्या तुझे पता था मैं यहाँ पर आने वाला हूँ? वो कहता है ऑफ कोर्स मुझे पता था। डोकिया बहुत ही मुश्किल से कहता है देखो मुझे पता है तुम्हारे पास जो पावर है वो बहुत ज्यादा स्पेशल है और तुम्हें फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ पता है, लेकिन तुम्हारा नॉलेज कंप्लीट नहीं है, तुम्हें पूरा का पूरा फ्यूचर नहीं पता। डोकिया सोचता है जो रिग्रेसर होता है उन लोगों को फ्यूचर के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होता है क्योंकि वो लोग अपने लाइफ को रिपीटेडली जीते हैं, लेकिन अगर उन लोगों ने किसी चेंजेस को किया प्रेजेंट में वो उन लोगों के फ्यूचर को इफेक्ट करता है और ऐसे उन लोग का इन्फॉर्मेशन कोई भी काम पे नहीं आता। वो लोग ऐसे एक फ्यूचर में पहुंचते हैं जिसके बारे में उन लोगों के पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होता। डोकिया जांग ह्योक को कहता है मुझे तेरा कॉम्पिनियन बना ले, मैं अपने नॉलेज से तेरा फ्यूचर का जो गैप है उसे फील कर दूंगा। वो सोचता है जांग ह्योक को फ्यूचर के बारे में जानना है और मैं उसका प्रॉफिट का काम कर सकता हूँ अगर वो मुझे जाने देता है तो, क्योंकि मुझे फ्यूचर के बारे में सब कुछ पता है क्योंकि मैं एक लौता रीडर हूँ TWSA का। जांग ह्योक सोचता है अगर ये बंदा सच में फ्यूचर देख सकता है, अगर मैं उसे अपना कॉम्पिनियन बना लेता हूँ मेरा ही बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ये बस सिनेरियो 46 को क्लियर करने के लिए नहीं, ये ज़राथुस्ट्रा के साथ फाइट करने में भी मदद करेगा, लेकिन क्या मैं उसको ट्रस्ट कर सकता हूँ? और इसका इनर थॉट पूरा का पूरा सुन लेता है डोकिया। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है सेकंड सिनेरियो खत्म होने में और 50 सेकंड बचा है, सेकंड सिनेरियो खत्म होने में और 40 सेकंड बचा है। और उसके बाद जांग ह्योक कहता है ठीक है मैंने अपना मन बना लिया है, मैं तुझे अपना कॉम्पिनियन बनाऊंगा। उसे खींच के ऊपर ले आता है और उसे खींचते हुए ले जाता है। वो कहता है क्या तू मुझे छोड़ सकता है? वो बहुत ज्यादा खास रहा है, लेकिन जांग ह्योक उसका कॉलर छोड़ता नहीं, उसे पकड़ के खींचते हुए ले आता है। डोकिया सोचता है चलो इस बार के लिए तो मैं बच गया, मैंने इस रिग्रेसर को कन्विंस तो कर दिया। वो बहुत ज्यादा रिलीफ्ड होता है। तभी एक और सिस्टम नोटिफिकेशन आता है तुम बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो इसलिए तुम्हारा पर्सनल स्किल ओमनिशियंट रीडर्स व्यू पॉइंट डीएक्टिवेट हो जाता है। वो सोचता है मेरा स्किल डीएक्टिवेट हो रहा है, चलो कोई नहीं इस बार के लिए मैंने अपने आप को तो बचा लिया, मैंने उसके साथ ब्रिज तो क्रॉस कर लिया। और जब वो लोग ब्रिज क्रॉस करके दूसरे साइड में आते हैं, बैरियर के अंदर घुसने ही वाले होते हैं सेव पॉइंट में, उससे पहले वो रुक जाता है और जांग ह्योक उससे एक और क्वेश्चन करता है। कहता है ये मेरा आखिरी क्वेश्चन है, तुम एक प्रॉफिट हो जो कि फ्यूचर देख सकता है, इसका मतलब तुमने अपना फ्यूचर तो देखा ही है। ये सुनने के बाद ही एमसी को बहुत ज्यादा डर लगता है। कहता है मुझे लगा था कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। उसे फिर से ऊपर उठा लेता है उसके गले को पकड़ के और वो नीचे की तरफ करता है। तू अपना भविष्य देख और ये बता मैं तुझे अभी यहाँ पर छोड़ने वाला हूँ या फिर छोड़ने नहीं वाला। ये सुनने के बाद ही जो एमसी है वो कहता है हाँ ये बंदा एक नंबर का साइकोपैथ है, TWSA पे जैसा पड़ा था कैरेक्टर, अगर वो ऐसा कैरेक्टर है वो डेफिनेटली मुझे छोड़ देगा। डोकिया कहता है सबसे पहले मुझे कुछ बोलना है वो बोलने दे। जांग ह्योक कहता है क्या कहना चाहता है? डोकिया कहता है सबसे पहले मैं तेरा कोई नौकर चाकर नहीं हूँ, हम दोनों इक्वल है तो इक्वली ट्रीट कर, समझ में आया? दूसरा जैसे मैंने तेरे साथ कोऑपरेट किया तुझे भी प्रॉमिस करना पड़ेगा तू भी मेरे साथ कोऑपरेट करेगा। जांग ह्योक कहता है अच्छा समझ में आ गया, तो तेरा आंसर क्या है? मैं तुझे यहाँ पर छोड़ूंगा मरने के लिए या फिर नहीं छोड़ूंगा? वो कहता है ऑफ कोर्स हरामजादे मुझे छोड़ दे और निकल यहाँ से। और ये बात खत्म करने के बाद ही जांग ह्योक उसे छोड़ देता है। वो मॉन्स्टर के मुंह में गिर रहा है और वो सोचता है सच में इस हरामजादे ने मुझे छोड़ दिया। और जांग ह्योक एक साइकोपैथ की तरह हंसता है और कहता है मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास कर रहा हूँ, मुझे ये विश्वास हो रहा है कि तुम सच में एक प्रॉफिटर हो, तुम भविष्य देख सकते हो। और डोकिया नीचे गिर रहा है, धीरे धीरे उसे गाली दे रहा है और नीचे से एक स्नेक मॉन्स्टर आता है उसे खा जाता है। तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है तुम सेकंड सिनेरियो को क्लियर करने में फेल हो गए। और इसके साथ ही ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। हमारे एमसी के साथ आगे क्या होगा, वो जिंदा है या फिर नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और एक कमेंट करो। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।